अस्सलाम वालेकुम मेरे प्रदेश भाइयों। देखिए, जो लोग भी मुझसे बार-बार पूछते हैं कि भाई क्यूबा के बारे में बताएँ, क्यूबा के कॉन्ट्रैक्ट पे हम किस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़िट के लिए, अपने कफ़ाले के लिए कौन-सा ऑप्शन होता है, किस तरीके से टर्मिनेट करना है, कितने दिन पहले टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करने से पहले किस-किस बातों का ख़्याल रखना है, चाहे आप फाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, चाहे आप कफ़ाला लेने के लिए टर्मिनेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्यूबा से रिलेटेड सारा डाउट ही क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से फाइनल एग्ज़िट के लिए क्यूबा को यूज़ करना है, किस तरीके से कफ़ाले के लिए क्यूबा को यूज़ करना है। नहीं तो बाद में फिर ये होगा कि फिर आप कमेंट में आके फिर उसी सवाल को दोबारा पूछेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं डेली ही इस यूट्यूब चैनल पर डालता भी रहता हूँ। और अगर आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है, वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फाइनल एग्ज़िट से रिलेटेड, कि भाई फाइनल एग्ज़िट जाने के लिए हम क्यूबा को टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ को देखना पड़ेगा उसमें। देखिए, सबसे पहले आपको दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, यानी कि मान के चलिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का किया हुआ है, 5 साल का किया हुआ है, वो एक बार का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्यूबा पे, उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो बंदा 10 साल तक वहाँ पे मरता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब आप सऊदी अरबिया में जाते हैं तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल का होता है, पेपर वाला होता है। उसके बाद फिर वो क्यूबा पे अपलोड होता है। तो जो 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर जो है 1-1 साल का क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अपना क्यूबा का चेक करना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1-1 साल पर रिन्यू हो रहा है, या 2 साल पे, या 5 साल पे। अगर आपका मान के चलिए 5 साल से ज़्यादा का रिन्यूअल है, तो इस तरह का कंडीशन को तो एक पहली बात है कि एक्सेप्ट ही ना करें। नहीं तो होगा ये कि अगर आप क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, मान के चलिए आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया है और अब आप जो है क्यूबा को यूज़ करके टर्मिनेट करना जा रहे हैं, तो इसमें होगा ये कि जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसका पैसा आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखना आप लोगों को। तो जब भी आपको टर्म कंडीशन मिले क्यूबा का पेपर वाला, तो उसको आपको चेक करना है कि आपका साल पे ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 साल का हो तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं है। पहला चीज़ तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा है उसमें आपका नोटिस पीरियड का। तो देखिए, नोटिस पीरियड 30 डेज़ का भी हो सकता है, किसी लोग का 60 डेज़ का भी हो सकता है, किसी का 90 डेज़ का भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको जाके क्यूबा के पूरे PDF को चेक करेंगे तो उसमें आपको नोटिस पीरियड दिख जाएगा। वो दोनों के लिए, कंपनी वर्कर दोनों के लिए है। तो इस 2 बात का तो पहले आप लोग को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको क्यूबा के थ्रू टर्मिनेट करके एग्जिट जाना है तो क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि पहले से अभी के डेट में क्यूबा का जो रूल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो हर तरीके से वर्कर के अगेंस्ट में है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं अगेंस्ट नहीं, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए, क्यूबा पे जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, अगर आपका 90 डेज़ का है या 60 डेज़ का, जितने दिन का भी नोटिस पीरियड है, उससे आपको 4 दिन 5 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। अब उसमें होगा ये कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो गया। पहला जो उस पर आपको रीज़न दिखता होगा, उसमें आपको रिज़ाइन का ऑप्शन दिखता होगा, या आई डोंट वांट टू रिन्यू माय कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 ऑप्शन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन यूज़ करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद होगा ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपने टर्मिनेट किया। उसमें आपको रीज़न पूछा जाएगा किस वजह से। हो सकता है आपका HR जो भी आपका मुदीर है वो आपसे सवाल करेगा।
तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन मैंने अगेंस्ट इसलिए बोला कि जब भी आप क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं उसके बाद आपको क्यूबा की तरफ से ना कफील करेगा ना कंपनी करेगा। ये क्यूबा का ऑटो जनरेट सिस्टम है। इस पे आपको क्यूबा की तरफ से जो है 60 दिन का टाइम आ जाता है, यानी कि आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपने क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट किया है। 60 दिन का टाइम है आपके पास, या तो आप फाइनल एग्जिट जाओ या तो आप कफाला लो। अब बात रही यहाँ पे फाइनल एग्जिट जाने की, तो फाइनल एग्जिट ना तो क्यूबा लगाएगा, क्यूबा तो सिर्फ आपको मैसेज दे देता है। लेकिन फाइनल एग्जिट लगाने का जो राइट है वो आपके कंपनी का है, क्योंकि कंपनी ही आपका वीज़ा लगाता है। तो अब ये होगा कि जब तक कंपनी आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगाता है तो आप फंसे रहेंगे। जाहिर सी बात है वो जानबूझ के लेट भी करेगा। अब कफाले की बात है तो कफाला जब तक आपका इकामा वैलिड है तब तक आप तब भी नहीं ले सकते हैं। तो ये बात तो हो गया। अब इसमें परेशानी ये होगा कि 60 दिन के अंदर में ना तो आपने फाइनल एग्जिट लिया ना कफाला लिया, तो उसमें होगा ये कि आपको क्यूबा की तरफ से ऑटो हुरूप लग जाएगा। और ये ऑटो हुरूप जो लगेगा क्यूबा की तरफ से, ये हटने वाला भी नहीं है। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो आपको अगर फाइनल एग्जिट जाना है कभी भी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको क्यूबा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। सबसे पहले आप रिटेन में एक अच्छे से जो है अपना जो डिज़ाइन पेपर होता है उसको आप रिटेन में लिखें, उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करें। उसके बाद उसको एचआर को दें, 10-15 दिन का वेट करें। अगर अप्रूवल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप एम्बेसी या मकतब अमल में जाके सेम कॉपी सबमिट कर दें। अब बोले कि भाई मेरा इतने तारीख को जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, इतने तारीख को इकामा ख़त्म हो रहा है, तो मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें, मेरे पास बहुत सारा पेपर आता रहता है, उसमें लोग जो अपना फाइनल एग्जिट डिज़ाइन पेपर जो लिखते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ मिसिंग होता है, जिस वजह से जो है कंपनी उनका इकामा या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता है। उसमें मिसिंग बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उसमें इकामा नंबर तो मेंशन करते हैं, पोजीशन मेंशन करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब चालू हुआ, कब ख़त्म हो रहा है, इकामा कब हुआ, कब ख़त्म हो रहा है, इन सारे डेटों को मिस कर देते हैं, जिस वजह से जो है कंपनी को लॉ पता होता है और आपका इकामा और आपका कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाता है। फिर बंदा जो वहाँ पे फंसा रह जाता है। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आपको लाजिम 60 दिन के अंदर में फाइनल एग्जिट या फिर कफाला लेना है, नहीं तो आपके ऊपर ऑटो हुरूप होगा। और ऑटो हुरूप फिर कंपनी चाहे कफील चाहे नहीं होगा। ठीक, इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या हम क्यूबा के थ्रू अपना कफाले के लिए टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो देखिए एक बात ये समझ लें कि अगर आपका इकामा वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए और आपका नोटिस पीरियड आपको अपना चेक कर लेना है कि 60 दिन का, 90 दिन का, 4-5 दिन पहले उसको टर्मिनेट कर देना है। ये 2 चीज़ तो मैंने उसमें भी बताया फाइनल एग्जिट वालों के लिए और कफाले वाले के लिए, दोनों के लिए सेम। लेकिन अब कफाले वाले के लिए ये परेशानी है कि अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है तो उसमें आपको 4-5 रीज़न मिलता है। उसमें से आपको रीज़न, अगर आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशन किया गया है किसी तरह का, तो उसमें आपका जो है आर्टिकल 81, 82, 83 का ऑप्शन मिलता है। उस पर आप जा करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। पहले टर्मिनेट का बात करूँगा, बाकी आपको क्या क्या चीज़ को समझना उसको भी बताऊँगा। उसके बाद होता है कि अगर मान के चलिए आपको कफाला लेना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हो, तो उसके लिए आपको रिज़ाइन का ऑप्शन कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। रिज़ाइन का मतलब होता है मैं फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ, उसमें आपको जा करके आई डोंट वांट टू रिन्यू माय कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2nd या 3rd में वो ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो उसमें जाके आपको टर्मिनेट करना है। उससे होगा ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा और आपको कफाले के लिए आगे चल के दूसरे क्यूबा से रिक्वेस्ट मंगाना पड़ता है अपने कफील या कंपनी से। तो ये बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मान के चलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तब क्या करना है। तो देखिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं तो आपको फौरी तौर पे वेट नहीं करना है किसी का, आपको फौरी तौर पे दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाना है और उसको अप्रूव करना है। चाहे कफील करे ना करे, आपको अप्रूव करना है, क्योंकि जब तक आपके क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता आपके ऊपर पूरा रिस्क बना रहता है कि आपको ऑटो हुरूप लग जाए, यानी कि क्यूबा की तरफ से ऑटो हुरूप लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया, आपको टर्मिनेट करने के बाद एक मैसेज आया, 60 दिन का टाइम मिला है, नोटिस पीरियड, ग्रेस पीरियड जो है आपको 60 दिन का मिला है। तो इस बीच में वही सेम चीज़ है जो फाइनल एग्जिट वालों के लिए है कि अगर आप क्यूबा से रिजाइन मारते हैं या टर्मिनेट करते हैं या कफाले के लिए टर्मिनेट करते हैं तो 60 दिन का मैसेज आता है क्यूबा की तरफ से
और उसमें आपको फाइनल एग्जिट या कफाला लेना होता है, और दोनों चीज़ इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक आपका इकामा वैलिड होता है। तो इस बात का ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ कि आपको कभी भी क्यूबा के साथ छेड़छाड़ ही नहीं करना, क्योंकि छेड़छाड़ करेंगे तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, कफील के हाथ में है, कंपनी के हाथ में है कि वो फाइनल एग्जिट लगाएगा नहीं लगाएगा, कफाला देगा नहीं देगा। और वो जानबूझ करके इन बातों को जानता है, इसीलिए वो जानबूझ करके डिले करता है, लेट करता है, जिसमें आपको जो है 60 दिन पूरा हो जाए और आपको फाइनल एग्जिट की जगह, कफाला लेने की जगह आपको ऑटो हरूफ लग जाए। ऑटो हरूफ लगेगा तो फिर आपकी को परेशानी होगी। तो वो लोग इस बात को जानते हैं, तो इसलिए आप लोग कभी भी क्यूबा की तरफ से जो है टर्मिनेट वगैरह ना किया करें। मेरे तरफ से यही आप लोगों को मशवरा है। अगर आपके साथ कोई भी मसला है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यूएशन है, तो आप एम्बेसी या फिर मक्ते अमल का सहारा लें, उनसे बात करें, क्यूबा को डायरेक्ट टर्मिनेट ना करें। हाँ, वहाँ विजिट करने के बाद जब आपका केस चलना चालू हो जाए और आपको लगे कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाएगा, तो फिर आपको जो है क्यूबा पे जाकर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। लेकिन इन सारी बातों को पहले मक्ते अमल में जाकर के बता देना है। इससे होगा ये कि आपके ऊपर अगर ऑटो हरूफ लगता है और उस बीच में अगर कफील या कंपनी ट्रांसफर नहीं देता, तो फिर मक्ते अमल वहाँ पे एक्शन लेता है कि भाई इसका 60 दिन का ग्रेस पीरियड चल रहा है, या तो इसको एग्जिट दो या इसको कफाला दो। तब जाके वहाँ पे वो बात फंस जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही टर्मिनेट कर देते हैं, उनके नज़र में नहीं रहता है, तो कंपनी कफील जानबूझकर खींचता है और आपको ऑटो हरूफ लग जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, आपको 60 दिन का ग्रेस पीरियड आ गया, आपने क्यूबा से दूसरे जगह से रिक्वेस्ट मंगाया, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो क्या ट्रांसफ़र आपका हो सकता है? तो देखिए, अगर आपका इकामा वैलिड है तो फिर तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका इकामा वैलिड है, सेकेंड अप्रूवल आपकी कंपनी का चाहिए। अगर वो अप्रूव कर देता है तो आपका एग्जिट, आपका कफाला हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप रिक्वेस्ट मंगा रहे हैं तो अपने कंपनी से मुंह मिला के रखें, मुआयदा करके रखें कि भाई मैं आप ट्रांसफ़र लूँगा और मुझे जो है, मैंने रिक्वेस्ट मंगाया, आप भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा जान बच जाता है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर आपके ऊपर वही बात है, 60 दिन का ग्रेस पीरियड और आपको ऑटो हरूफ लग जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि क्या अगर मेरा इकामा एक्सपायर है तो हम क्यूबा को कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की ज़रूरत है या नहीं। देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है और 2 दिन गुजर चुका है, तो आपको क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप दूसरे कफील या कंपनी से अपना रिक्वेस्ट मंगाएं, उसको एक्सेप्ट करें और वो 10 दिनों के अंदर में ऑटो अप्रूव हो जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है। हो सकता है पहले भी हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, वो तो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। तो उसमें होगा ये कि ऑटो अप्रूव हो गया, आपका जो है ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाता है। कफील या कंपनी जो भी होगा वो आपका जेन्युइन फीस पे करेगा, इकामे का फीस करेगा, इकामा रिन्यूअल का फीस पे करेगा, वर्क परमिट का फीस पे करेगा और आपके ट्रांसफ़र का फीस पे करेगा। इतना फीस पे करने के बाद वो आपको ट्रांसफ़र ले लेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का कंडीशन याद रखें कि पहले का और अभी का जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। पहले जो था कि आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट वैलिड है, कोई बात नहीं, आप ट्रांसफ़र ले सकते थे। लेकिन अभी के डेट में उल्टा हो गया है कि आपका वर्क परमिट और इकामा दोनों एक्सपायर होना चाहिए, तभी आप जाकर के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने क्यूबा पे जाके चेक कर लें कि आपका वर्क परमिट और इकामा दोनों ही जो है एक्सपायर होना चाहिए। अगर एक भी कोई वैलिड रह गया, मान के चलिए अगर वर्क परमिट वैलिड है, इकामा एक्सपायर है, या इकामा एक्सपायर वैलिड है, वर्क परमिट वैलिड है, तो दोनों सूरतों में आपको फंस जाना है। दोनों चीज़ ही एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो भी बिना परमिशन के। आपको किसी भी कफीली कंपनी के परमिशन या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है आप लोगों के लिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि नहीं भाई मैं इस कंपनी से जाना ही है, एग्जिट जाना है, चाहे ट्रांसफ़र लेना है, तो सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेकर के मफ्ते अमल में जाकर विजिट करें, वहाँ जाकर के सारे प्रॉब्लम को बताएं और उसके बाद जाकर के वहाँ पे बताएं कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतने तारीख को मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने वाला है, इसलिए मैं क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जाकर टर्मिनेट करें और फिर जाकर के वहाँ पे बताएं कि भाई मेरा 60 दिन का ग्रेस पीरियड है, इसी अंदर में 60 दिन के अंदर या तो मुझे कफाला दे दे या तो मुझे एग्जिट दे। तब जाकर आपका वहीं जो है हुरूफ का चांसेस ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल पूछते रहते थे और मेरा जो है टाइम नहीं मिलने के कारण उन सारे सवालों को जवाब नहीं दे पा रहा था। तो ये जो 2026 का नया अपडेट है, मैंने आपको पूरा क्यूबा का सिस्टम बताने का कोशिश किया है, ट्रांसफ़र का, फाइनल एग्जिट दोनों का। तो जिन लोगों का भी फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो का कमेंट में पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली सौदी रिव्यू में मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।